पिता और पुत्र का एक संबंध होता है। वो संबंध सिर्फ मनुष्य पर्याय में होता है। सोरोना नाम का एक व्यक्ति, जिसके पिता, जिनका नाम विलियम जोक्स के नाम से फेमस, उसके 6 पुत्र बहुत छोटे छोटे थे और माँ का देवलोक हो गया, उसके पति का देवलोक हो गया। उसने लालन पालन किया बड़े जतन से, बिना अपनी पत्नी के, अर्थात उन बच्चों का लालन पालन पिता ने किया, माँ ने नहीं किया। तो उनके मन में आया, सोरोना के जो बड़ा पुत्र था, कि मेरे पिता ने हम लोगों को कैसी गरीबी में, कैसी परेशानी में पाला पोसा है, इसलिए अपने पिता के लिए एक दिन समर्पित कर देना चाहिए। उनकी स्मृति में भी हमें एक फादर्स डे मनाना चाहिए। ये बात वहाँ पर चालू हुई सन 1910 में। 19 जून की बात थी। लेकिन जब वही आगे जाकर के अमेरिका तक पहुंची, तो वहाँ के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने वहाँ पर 1972 से यह विशेष रूप से फादर्स डे के रूप में, इंटरनेशनल रूप में मनाना चालू कर दिया, मनाना चालू कर दिया। अब ये बात भारत में आ गई, तो भारत में ऐसा है कि हमें फादर्स डे मनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत देश में हम प्रतिदिन मदर्स डे, फादर्स डे मनाते हैं। सुबह से उठ करके सबसे पहले अपने पिता को प्रणाम करते, माँ के प्रणाम करे, चरण छू लेते, यही हमारा रोज को फादर्स डे है। सो यहाँ पर पिता जो बन जाते हैं, पिता तो बन गए, लेकिन तुम पिता कहलाने लायक कब कहलाओगे, ध्यान रखना। वैसे तो संतान पशु पक्षी भी पैदा करते हैं, लेकिन पशु पक्षी पिता नहीं कहलाते, क्योंकि उनमें पिता के जो गुण होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? सबसे पहले तो पिता को समान दृष्टि वाला होना चाहिए। पिता को अपनी संतान को संस्कार करने का, संस्कारित करने का गुण होना चाहिए। उसका विशाल हृदय होना चाहिए। उसका जीवन आदर्शमय होना चाहिए। उसका जीवन धर्ममय होना चाहिए। उसका जीवन परोपकार के लिए होना चाहिए। ये यदि है तो पिता कहलाने के लायक है। अन्यथा पशु पक्षी भी बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन पिता नहीं कहलाते। पिता वही कहलाते हैं जो, जैसे फादर्स में आप पढ़ते हैं, फादर ए फॉर फाउंडेशन, जो नींव है पूरे परिवार की, फैमिली फाउंडेशन कौन है? वो है पिता। दूसरा, ये फॉर अफेक्शन, जो हमेशा अपने पूरी फैमिली से स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, वो फादर है। एक से नहीं, वह कभी मतभेद नहीं रखता। जो पिता मतभेद करता, एक बेटे को ज़्यादा चाहता, दूसरे बेटे को कम चाहता, एक के साथ अच्छा करता, एक से बुरा करता, एक बहू को ज़्यादा चाहता, दूसरे को कम चाहता, वो पिता कहलाने के योग्य नहीं, वो तो पतित है। इसलिए पिता को चाहिए समदृष्टि रखे, वो पिता कहलाता है। इसलिए वहाँ पर अफेक्शन अर्थात प्रेम रखता हो। फिर कहा गया पिता वही है जो FA फिर T फॉर ट्रस्ट बनाता हो अपना, अर्थात विश्वास रखता हो अपने आप में, वह सब पर विश्वास रखता हो, अपने पत्नी पर, अपने पिता पर, वो पिता भी पिता पर, बच्चों पर जो विश्वास लेकर के चलता है, जो मैनेजमेंट लेकर के चलता है, वह पिता होता है। और इसके बाद में ऑनेस्टी, H फॉर ऑनेस्टी, मतलब जिसके अंदर ईमानदारी है। आप ईमानदार हैं कि नहीं है? पिता तो बन गए, आप ध्यान रखना, पिता बनने के बाद अपने धर्म के प्रति ईमानदार रहिए। पिता बनने के बाद अपने बच्चों के प्रति ईमानदार रहिए। और पिता बनने के बाद अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार बनिए। यदि तुम पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं हो, अर्थात तुम दूसरी पराई नारी से संपर्क रखते हो, तो तुम पिता कहलाने के लायक नहीं हो। अपने पत्नी पर भी विश्वास रखिए। मूर्ख नहीं,
क्योंकि समझदार, मूर्ख और विद्वान में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? पिता हमेशा विद्वान होता है, यदि विद्वत्ता उसके अंदर है तो पिता है, और यदि विद्वत्ता नहीं है तो पिता नहीं। क्यों? क्योंकि मूर्ख, विद्वान और समझदार में अंतर है। समझदार नहीं होता पिता, पिता विद्वान होता। पिता को हमेशा विद्वान होना चाहिए। क्यों? आप कहोगे समझदार, मूर्ख और विद्वान में क्या अंतर है? उसके लिए मैं एक उदाहरण से आपके सामने बात रखूंगा। देखिए, एक व्यक्ति ने केला खाया, वहीं बाजू में दूसरे व्यक्ति ने केला खाया, तीसरे ने केला खाया, 3 व्यक्ति ने एक साथ केले खाए। एक व्यक्ति ने केला खाया और घर के सामने छिलका फेंक दिया। अब सामने से बेटा आया, फिसल करके गिर गया, क्योंकि केला का छिलका उल्टा था और फिसल के गिरता है तो वहां पर हड्डी टूट गई। अब देखिए, केला तो खाया था लेकिन जमीन पर सामने रोड पर फेंक दिया, गंदगी हुई, बेटे के हाथ पैर टूट गए। अब दूसरे ने केला खाया और केला खा करके उसने डस्टबिन में वह डाल दिया, तो वो एक व्यक्ति हो गया, वो हो गया विद्वान। अब देखना, तीसरे व्यक्ति ने केला खाया। अब केला खाने के बाद में अब उसने वहीं गाय खड़ी थी उसके मुंह में दे दिया। अब बताइए, तीनों में अंतर क्या रहा? बहुत बड़ा अंतर है। केला तो तीनों ने खाया, लेकिन तीनों ने खाने के बाद में अलग अलग प्रक्रिया सामने पेश की। एक व्यक्ति ने केला खाया, केला को रोड पर फेंका, वो हो गया मूर्ख। जिसने केला खाया, डस्टबिन में डाला, वो हो गया समझदार। और जिसने केला खाया, गाय को खिला दिया, वो हो गया विद्वान। इसी प्रकार से इन तीनों में अंतर है। तो अब पिता के लिए विद्वान बनना चाहिए, पिता के लिए समझदार भी बनना चाहिए, लेकिन कभी मूर्ख नहीं बनना चाहिए। आप बने हैं तो विवेक रखिए। इसी प्रकार से माँ के लिए भी मैं यही कहूँगा, आप अपने जीवन में यदि एक क्रिया करते हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा तो जीवन चल रहा है, चलता रहेगा, सबका चल रहा है और चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप लोगों से आज के इस प्रवचन में जो आप फादर्स डे पर यहाँ भक्तामर विधान कर रहे हो, हमारी भी इच्छा थी कि एक बार हम यहाँ का विधान तो देख लें, और देखने के बाद में जैसे कल कहा था कि भैया हम पूरी फिल्म नहीं देखना चाहते, हम 1 घंटे का ट्रेलर देखना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगा हमारे जो वीडियोग्राफर हैं, इस ट्रेलर को सबको दिखा दो कि यहाँ पर कैसे लोग आज जैसे बड़ा विधान कर रहे हों वैसे बैठ करके। महिलाओं ने तो साथ दिया है, पुरुष तो अपने व्यस्त हैं और व्यस्त रहते हैं, उनको व्यस्त रहना चाहिए, उनको धन कमाना चाहिए, उनके लिए अपना परिवार चलाना चाहिए, आदर्श बन करके रहना चाहिए। मैं कहूँगा आदर्श का अर्थ होता आईना, आईना में अपना मुख देखा जाता है। आप भी यहाँ मुख देखने आए हैं अपना, किसके पास? इन आदर्श के पास। तो अपने आईने में मुख देख करते अपनी कालुक पहुंची जाती है। आप जब कभी आईने को देखते हो कि आईने में अपने आप को देखते हो, जरा बताइए मुझे, आप जब आईने को नहीं, आईने में अपने आप को देखते हो और अपने आप में भी क्या देखते हो? कालिक कहाँ लगी है, कहाँ हमारे बाल छूट गए बनाते समय, तो उस कालिक को पोंछने का काम उस आईने में से देख करके अपने मुख को साफ करते हो, उस कालिक को पोंछते हो। इसी प्रकार ध्यान रखना, पिता एक आदर्श होता है उस बच्चे के सामने, संतान के सामने। तो आप अपना ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें कि आपके जीवन रूपी इस दर्पण में भी अपने दोष देख करके संतान अपने दोष को निकाल सकें, तो तुम आदर्श हो। और यदि बच्चे के सामने तुम कलंकित हो करके स्वयं कालिक पोंछते हो, यदि स्वयं घंटों मोबाइल चलाते हो, स्वयं सिगरेट पीते हो, स्वयं शराब पीते हो, स्वयं आप रात में खाते हो, स्वयं यदि दुनिया के गलत संबंध रखते हो, तो बताओ आप आदर्श कहलाओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमेशा पिता बने हो तो आदर्श प्रस्तुत करके
उनके सामने पेश होइए, तब तुम पिता कहलाने के काबिल हो, अन्यथा नहीं। इसलिए हे श्रावक को, विधान तो हो रहा है, चलता रहेगा, करोगे, लेकिन आज इस प्रवचन के माध्यम से घर जाकर के आदर्श पिता बनने की कोशिश करना और अपने जीवन में जो भी दोष हैं उनको निकालने की कोशिश करना, और जो पुत्र हैं वे पुत्र भी अपने सही कार्य करें, पिता की मर्यादा का ध्यान रखें और सही पुत्र बनना या बेटा बनना, लड़का कभी नहीं बनना। क्योंकि आज ये हमारा महाराज लड़का आए, लड़का कभी कहना नहीं, क्योंकि बेटा में, पुत्र में, संतान में और लड़का में जमीन और आसमान का अंतर है। क्या अंतर है ये भी सुन लो। पुनाति आत्मानम परिवारम पवित्री करोति इति पुत्र। जो अपनी आत्मा को पवित्र करे, जो अपने परिवार को, कुल को, कुलम पवित्री करोति, पुत्र को पवित्र करता है, वो कुल को पवित्र करने वाला कौन कहलाता है? पुत्र। पुत्र वही है जो अपनी आत्मा को पवित्र करे, अपने कुल को पवित्र करे, कुल में 4 चांद लगाए, कलंक ना लगाए। ये ध्यान रखना, अपने कुल की रक्षा के लिए वह अपने जीवन को दाव में लगा दे, अपने कुल को अपनी रक्षा के लिए दाव में ना लगाए, वो है पुत्र। और फिर इसके बाद में आता है कौन? पुत्र के बाद में आता है संतान, जो अपने परिवार की, पिता की, कुल की संतति को आगे बढ़ाए, वह कहलाता है संतान। जो संस्कार से युक्त हो वह है संतान। जो अपने सिद्धि की यात्रा में अपने कदम बढ़ाए वो है संतान। ऐसी संतति अपने परिवार की चलाते हुए वो सिद्धि की यात्रा करे, वो संतान कहलाती है। फिर आता है कौन? बेटा। जो माँ बाप के सामने चुपचाप बैठा रहे, तर्क वितर्क ना करे, पिता की, माँ की, बड़ों की बात ना काटे, उसका नाम है बेटा। और लड़का वह है जो लड़ झगड़ के बाप से अलग हो जाए, उसका नाम है लड़का। तो आप कभी लड़का नहीं बनना, पुत्र बनना, बेटा बनना, संतान बनना, लेकिन लड़का नहीं। महाराज आजकल तो लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं। क्यों नहीं लड़ने झगड़ने की बात? क्योंकि एक बेटा है और वो पहले ही घर छोड़ के चला गया, अमेरिका में रह रहा है, रूस में रह रहा है, जापान में रह रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है, हांगकांग में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है। कहाँ कहाँ की बात करें, अब तो उसके दर्शन दुर्लभ हो गए। बात कर ले 2-4 दिन में तो हमें लगता कि स्वर्ग का कोई देव आकर से हमसे बात कर रहा है, इतनी आनंद सुख मिल जाता है। अब यहाँ कौन संभालेगा, कौन रहेगा? वो कहता हमें यहाँ आने नहीं, बहू पहले से चली गई, बेटा वहां से चला गया, अब तुम्हारा परिवार परिवार ही नहीं रह गया, घर घर ही नहीं रहेगा। घर क्या है? आज घर बचा ही नहीं है। क्यों? घर वह है जहां घरवाली रहे, उसका नाम घर है। अथवा जहां घर वह है जहां संतान का जन्म हो, वो घर है। घर वही है जहां पर भोजन बनाओ, उसका नाम घर है। घर वही है जहां शादी विवाह हो, उसका नाम घर है। घर वही है जहां पर रिश्तेदार आकर के महोत्सव मनाएं, उसका नाम घर है। जहां पर तुम अपने परिवार के साथ बैठ कर के मौज मस्ती करो, उसका नाम घर है। लेकिन आज घर इसलिए घर नहीं बचा है क्योंकि तुम्हारी शादी घर में नहीं होती, आज गार्डन में होती है, इसलिए अब घर नहीं। घर वह जहां पर मौत हो, उसका नाम घर है। क्या तुम्हारी मौत घर में होती? नहीं। आज मौत कहाँ होती है? अस्पताल में होती है, इसलिए घर नहीं बचा। आप भोजन कहाँ करते हो? क्योंकि घर में भोजन बना के किया जाता, आज घर में भोजन नहीं हो रहा, होटलों में भोजन हो रहा, इसलिए आपका घर घर नहीं रह गया। अब बताइए, ना शादी घर में हो रही, ना भोजन घर में हो रहा है, और ना आपके यहाँ पर ये
महोत्सव घर में हो रहे हैं, ना मौत घर में हो रही है, सिर्फ घर क्यों आते? बोले हम फ्रेश होने जा रहे हैं घर। तो आपने घर को क्या बना रखा? फ्रेश होने का स्थान, शौचालय बना रखा। इसलिए आपका घर घर कहाँ रह गया? क्योंकि घर में कोई है ही नहीं, तो घर कहाँ रहा? आप बेटा तो पैदा करते हो, बाप तो बन गए, लेकिन बाप कहलाने के योग्य गुण भी लाइए। ये प्रवचन करने का उद्देश्य ये है। यदि आपके अंदर वो गुण हैं, आप सुबह से उठ करके नहा धो करके ध्यान करते हो, जाप करते हो, योगा करते हो, समय पर उठ करके आप यहाँ द्रव्य धो करके लाते हो, आप शुद्ध वस्त्र पहन करके अभिषेक करते हो, तो आप बाप कहलाने के योग्य हैं, पिता कहलाने के योग्य हैं। फिर आप यहाँ से जा करके अपने बेटे को खुश करते, बेटा ठीक है ना, तुम नहीं चले आज, आपको भी चलना चाहिए, बेटा आप ऐसा कर लेते हो, बेटा आप बहुत अच्छे हैं। तो अब बेटा जब तुम कहोगे तो वो आपकी विनय करेगा, क्योंकि बेटा वही है जो बाप के सामने तर्क वितर्क ना करके चुपचाप बैठा रहे और आज्ञा का पालन करते रहे। जैसे छोटा बेटा होता ना, उसको बेटा कहते छोटे को, क्यों? क्योंकि वो कहते दादाजी जाओ हम एक बिस्कुट देंगे, तुम जल्दी पानी भर के लाओ, वो पानी ला के दे देता, बेटा यहाँ बैठ जा, बैठ जाता, बेटा थोड़े पैर दबा दे तो पैर दबाने लगता है। तो बेटा वही है जो अपने बाप की आज्ञा का पालन करे। यदि तुम बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते तो बेटा कहलाने के योग्य नहीं हो। इसलिए बेटा बनो। और बेटा भी एक प्रकार के नहीं होते, बेटा भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन से महाराज? सुनो, एक बेटा अतिजात नाम का, दूसरा अनुजात नाम का, तीसरा अवजात नाम का, और चौथा कुलंगार जात का। देखिए, अतिजात नाम का बेटा वह है जो अपने माँ बाप की जो संपत्ति है इज्जत में और अति करता जाए, बढ़ाता जाए, वो अतिजात नाम का बेटा कहलाता है। अनुजात नाम का बेटा वो है जो माँ बाप के अनुचर हो करके चलता है, जितनी संपत्ति थी, जितनी इज्जत थी उतनी बढ़ा के रखता, वही दुकान वगैरह चला रहता है, ना बढ़ाता है ना घटाता है, वह कहलाता अनुजात नाम का। और तीसरा अवजात नाम का बेटा वह है कि वो धीरे धीरे बाप का एक मकान बेचता, दूसरा मकान प्लाट बेचता, फिर थोड़ा सोना बेच देता, थोड़ी फैक्ट्री कर लेता, थोड़ी दुकान चल लेता, अपने बेटा बेटे की शादी कर लेता है, और धीरे धीरे वह संपत्ति को घटाता जाता है, वह कहलाता अवजात नाम का बेटा। और कुलंगार जात का बेटा वह है जो कुल में आग लगा दे, रावण जैसा, इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिला दे, दारू पीने लगे, वेश्यावृत्ति करने लगे, और यहाँ वहाँ के लड़ाई झगड़े करने लगे, माँ बाप की आज्ञा का पालन आदि ना करे, वह कहलाता है कुलंगार। इसलिए अब थर्मामीटर लगा के देखो तुम कौन से बेटे हो। और वाणी को विराम देता हूँ। बोलो महावीर भगवान।